महाभारत के इस अंक में संपूर्ण युधिष्ठिर के विलाप को रखने की कोशिश कर रहे हैं। पांडवों की सबसे बड़ी क्षति युद्ध में अभिमन्यु की वीर गति की प्राप्ति, जो आज स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को भी विचलित कर रखा है। चलते हैं उस कुरुक्षेत्र भूमि पर जहां अभिमन्यु शव पर युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विचलित न जिसको आज तक देखा किसी ने लोक में, वे नृप युधिष्ठिर भी स्वयं रोने लगे इस शोक में। इस अति विनश्वर विश्व में दुख शोक कहते हैं किसे, दुख भोग कर भी बहुत हमने आज जाना है इसे। निश्चय हमें जीवन हमारा आज भारी हो गया, संसार का सब सुख हमारा यों ही सहसा खो गया। निज राज लेने से हमें है तात अब क्या काम है, हो रहा फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। क्या यह हमारी हानि भारी राज से मिट पाएगी, त्रिलोक्य की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। हमने कष्ट बहुत बड़े बड़े सहे, लेकिन यह दुख आज सब पर भारी हो रहा है। हाँ क्या करें कैसे रहे अब तो रहा जाता नहीं, हाँ क्या करें किसको कहें अब तो कहा जाता नहीं। कैसे सहे इस शोक को अब तो सहा जाता नहीं, हे देव इस दुख सिंधु में अब तो बहा जाता नहीं। और जिस राज्य के हेतु यह शत्रुओं से हमने युद्ध कर रहा है, उस राज्य को भोगने वाला अब कोई नहीं रहा। अभिमन्यु यह तो तुम्हारे लिए था। जिस राज्य के हित शत्रुओं से युद्ध है यह हो रहा, उस राज्य को अब इस भुवन में कौन भोगेगा। हे वत्सवर अभिमन्यु यह तो था तुम्हारे ही लिए, पर प्राप्ति के ही समय में तुम छोड़ कर यूं चल दिए। जितना हमारे चित्त को आनंद था तुमने दिया, अधिक उससे भी इसे दुख शोक से व्याकुल किया। जितना आनंद तुमने दिया था उससे अधिक मेरा मन व्याकुल हो रहा है। हे वत्स बोलो तो जरा संबंध तोड़ चले कहाँ, इस शोचनीय प्रसंग में हम संग छोड़ चले कहाँ। सुकुमार तुमको जान कर भी युद्ध में जाने दिया, फल योग ही है पुत्र जिसका शीघ्र हमने पा लिया। परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, वे दुख में पड़ के ही कभी पाते नहीं विश्राम है। तुमको बिना देखे अहो अब धैर्य हम कैसे धरें, कुछ जान पड़ता है नहीं है वत्स अब हम क्या कहें। विरह का दुःसह तुम्हारा हम इसे कैसे सहें, अर्जुन सुभद्रा द्रौपदी से आज अब हम क्या कहें। हो गए हम हीन तो इस दर्द के सम्मुख सभी, अनुभव बिना जानी न जाती बात कोई भी नहीं। धीरज धरूं हे तात कैसे जल रहा मेरा हिया। तब तक में वहां वेद व्यास आता है और व्याकुल युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास करता है और बोलता है कि विधि के विधान पर विज्ञ जन ज्ञानी जन को इस तरह शोक नहीं करना चाहिए। धीरज धरूं है तात कैसे जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय सहसा देव ने यह क्या किया। गाते हुए अभिमन्यु के गुण भाइयों के संग में, होने लगे वे मग्न से आपत्ति सिंधु तरंग में। है ध्यान भी जिसका भयंकर जो न जा सकते कहे, यद्यपि दृढ़वत पांडवों ने थे अनेकों दुख सहे। हे धर्मराज अधीर मत हो योग्य है तुमको नहीं, करते भला क्या विधि नियम पर मोह ज्ञानी जन नहीं।
हे बदनारायण के वचन सुन देख कर उसको तथा कहने लगे उनसे युधिष्ठिर और भी पाकर व्यथा। हे पुत्र दुर्लभ सर्वदा अभिमन्यु इस संसार में, थे सर्वगुण उस धर्मधारी धीर वीर कुमार में। वह बाल होकर भी मृदुल अति प्रौढ़ था निज काम में, बातें अलौकिक थी सभी उस दिव्य शोभा धाम में। पर हाय केवल रह गई अब यहाँ उसकी कथा, धिक्कार है संसार की निहिसार था को सर्वथा। प्रति दिवस जो इस समय आकर यहाँ संग्राम से करता, हृदय में राम उदित था भक्ति युक्त प्रणाम से। करने पड़ेंगे यद्यपि काम जग में भी हमें, चलना पड़ेगा यद्यपि अब विश्व के मग में हमें। जो सर्वदा ही शून्य लगती आज हम सबको धरा, जो नाथहीन अनाथ जग में रह गई हत उत्तरा। हाँ हेतु इसका मुख्य मैं हूँ, मुझे धिक्कार है, मत धर्मराज कहो मुझे यह क्रूर जन भूभार है। क्या रूप में क्या शक्ति में अभिमन्यु, क्या बुद्धि में, क्या रूप में क्या शक्ति में, क्या बुद्धि में क्या ज्ञान में। गुणवान वैसा अन्य जन आता नहीं है ध्यान में। हाँ आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है परा, होगा कहो मेरे लिए अब कष्ट इससे क्या बरा। सच जानिए कि अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करें अब हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। सच जानिए कि अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। उसके बिना अब तो हमें कुछ भी सुहाता है नहीं, हाँ क्या करे अब हृदय दुख से शांति पाता है नहीं। तालोक आलोकित उसी से अब अंधेरा है हमें, किस दोष से दुर्दैव ने इस भांति घेरा है हमें। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने। अभिमन्यु का मनोरम मनोहर मूर्ति हमारे आंखों के आगे छा रहा। अब भी मनोरम मूर्ति उसकी फिर रही है सामने, पर साथ ही दुख की घटा भी घिर रही है सामने। हम देखते हैं प्रकट उसको किंतु पाते हैं नहीं, हाँ स्वप्न की वैभव किसी के काम आते हैं नहीं। कैसी हुई होगी यहो उसकी दशा उस काल में, जब घिर गया होगा अकेले शत्रुओं के जाल में। बस वचन ये उनसे कहे थे अंत में दुख से भरे, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। कह कर वचन कौन्तेय यूं फिर मौन दुख से हो गए, दृघनीर से तत्काल युग्म कपोल उसके धुल गए। तब व्यास मुनि ने फिर वहां धीरज बंधाया युक्ति से, आख्यान समयोचित सुनाए विधि उत्तम युक्ति से। तप तप्त तरवों के सदृश तब देख कर तापित उन्हें, व्याकुल हुए वे और भी कर कुशल विज्ञापित उन्हें। अवलोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खरे, फिर दुख के इस दृश्य की दृष्टि में फिरने लगे। कहते हुए कारुण्य बाजी दीन हो उस काल में, देखे गए इस भांति वे जलते हुए दुख ज्वाल में। उस समय ही 100 सप्तकों को युद्ध में संहार के,
लौटे धनंजय विजय का आनंद उर में धार के। अर्जुन त्रिगत देश के राजा सुशर्मा से विजय पाकर वापस लौट रहा है, लेकिन साथ ही साथ अर्जुन के मन में एक अज्ञात भय व्याकुल कर रहा है। कुविचार बारंबार उसके चित्त में आने लगा, आनंद और प्रसन्नता का भाव सब जाने लगा। जितना प्रसन्न होकर वह लौट रहा था वह सारे गायब होने लगे। अब व्यग्र होकर पार्थ ने बोले वचन भगवान से, होगी ना आतुरता किसे आपत्ति के अनुमान से। व्याकुल होकर अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे मित्र, मेरा मन जाने क्यों घबरा रहा है, आप धर्मराज के पास रथ को शीघ्रता से ले चलो। हे मित्र, मेरा मन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज समीप रथ को शीघ्रता से ले चलो, भगवान मेरे शत्रुओं की दुर्दशाएं ही दलो। बहुभांति विधि सर्वज्ञ हरि ने शीघ्र समझाया उन्हें, सुनकर वचन उसके वहां संतोष कुछ आया उसे। पर अपने जन का चिंता का भाव अगर एक बार हृदय में जम जाता है वह सहसा यूं ही नहीं टूटता। पर स्वजन चिंता रज्जु बंधन है कदापि न छूटता, जो भाव जम जाता हृदय में वह न सहसा टूटता। करते हुए निज चित्त में नाना विचार नए नए, निज भाइयों के पास आतुर अर्जुन आ गए। फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े। जैसे ही कृष्ण और अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर के पास आता है वैसे ही धर्मराज का व्याकुल विषाद पीड़ा को देखकर घबरा जाता है। फिर धर्मराज विषाद से विचलित उसी क्षण हो पड़े, रोके हुए शोकाश्रु पुनः फिर गिरने लगे। जैसे ही युधिष्ठिर भगवान कृष्ण और अर्जुन को देखता है तो कृष्ण से रो रो कर युधिष्ठिर कहता है, हे जनार्दन, आपने यह क्या दिखाया है हमें, हे देव किस दुर्भाग्य से तो दर्द आया है हमें। आज वह अभिमन्यु मेरा मृतक भू पर है परा, होगा कहो मेरे लिए अब कष्ट इससे क्या बड़ा। हाँ, आपके रहते हुए भी, युधिष्ठिर कहता है कृष्ण से, आपके रहते हुए भी अगर मेरा अभिमन्यु आज वीर मृत्यु को प्राप्त हो गया, हाँ आपके रहते हुए भी आज यह क्या हो गया। संसार रूपी रत्न जो सहसा हमारा खो गया, सच जानिए कि अब न होगा हृदय लीन उमंग में, सुख की सभी बातें गई सौभद्र के ही संग में। इतनी सुख समृद्धि हमारी थी वह सौभद्र के साथ ही लीन हो गया। निज राज लेने से हमें हे तात अब क्या काम है, हो रहा फिर व्यर्थ ही क्यों यह महासंग्राम है। यह महासंग्राम अब किसके लिए हो रहा है? क्या यह हमारी हानि भारी राज्य से मिट पाएगी, त्रिलोक की भी संपदा उस रत्न को क्या पाएगी। मेरे लिए उसने चक्रव्यूह वेदन का फैसला किया, मेरे लिए ही भेद उसने व्यूह द्रोणाचार्य का, मारे सहस्त्रों वीर उसने ध्यान धर प्रिय कार्य का। पर अंत में अन्याय से निरुपाय हो करके वहां, हा अंत वह हत हो गया पाऊं से अब मैं कहां। हम सभी भाइयों ने मिलकर उसको बचाने का सारे प्रयत्न किए, लेकिन जयद्रथ ने उस सारे प्रयत्न को विफल कर दिया। उद्योग हम सब ने बहुत उसको बचाने का किया, पर खल जयद्रथ ने हमें भीतर नहीं जाने दिया। और उस पापी ने जब अभिमन्यु से
लड़ाई में नहीं जीत सका, तब उसको मृतक समझकर सिर पे पैर रखा। पापी जयद्रथ पार उससे जब न रन में पा सका, उस वीर के जीते हुए भी जब न सम्मुख जा सका, तब मृतक उसको जान सिर पर पैर रखा नीच ने, मनुजत्व को भी उस समय ना ध्यान रखा नीच ने। उस वीर गति प्राप्त अभिमन्यु पर जयद्रथ ने अपने पैर से उसके सिर पर वार किया, जबकि वह पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यह मनुष्यता के लिए कहीं भी उचित नहीं था। श्री कृष्ण से जब ज्येष्ठ पांडव थे वचन यह कह रहे, अर्जुन हृदय पर हाथ रखकर दर्द थे यह सह रहे। हा कृष्ण कह के शीघ्र ही वह भूमि पर फिर गिर पड़े, क्या वज्र लगने पर बड़े भी वृक्ष रह सकते खड़े। कितने भी बड़े वृक्ष हो, वज्र की एक चोट को सहन करने की शक्ति नहीं होती है। आज वह पार्थ के साथ है, अपना पुत्र व्यथा को बर्दाश्त नहीं कर सका और भूमि पर गिर पड़ा। व्याकुल हुए खगबिंद के चित्कार से पूरी सभी, देवाग्नि कल्पित वृक्ष जो देता दिखाई ही कभी। रहते हुए सौ सौ हमारे युद्ध में वह हत हुआ, अब क्या रहा सर्वस्व ही हा हमारा गत हुआ। तब और साधारण जनों की दुख की है तो क्या विथा, होता तीव्र अपार है शुत शोक की दुःसह व्यथा। जो शस्त्र सत सत शत्रुओं के सहन करते थे करे, वे पार्थ ही इस शोक के आघात से फिर गिर पड़े। अर्जुन हजारों शस्त्र हजारों अस्त्र सबने सहे, लेकिन एक अभिमन्यु के शोक को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। तल मध्य नल स्फोट में भूकंप होता है जहां, होते विकंपित भी नहीं क्या स्वयं भूधर भी वहां। और यहाँ युधिष्ठिर का विलाप खत्म होता है, इसके साथ ही पार्थ की प्रतिज्ञा शुरू हो जाती है। पार्थ उठकर खड़ा होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि पार्थ प्रतिज्ञा में क्या क्या होता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।